Hello friends, and today we are going to explain about self induction. So it is the property of every coil. So let us consider a coil. You can see this diagram. Let us consider a coil connected with the battery through a switch. यहाँ पर हमने एक टैपिंग की को कंसीडर कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है सर्किट में. So you can see this diagram. It is the battery and this is the tapping key. Tapping key means अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा और करंट यहाँ से पास होना स्टार्ट हो जाएगी. एंड यू कैन सी आल्सो द डायरेक्शन ऑफ करंट. यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो करंट पास होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. एंड आल्सो वी नो वेरी वेल when if we press the key then current starts to flow through the circuit. जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें क्या होगा कि करंट इस सर्किट में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. तो फॉर एग्जांपल कि जो आपकी बैटरी है ये इसका जो करंट है इसकी जो कैपेसिटी है सपोज 2 एम्पियर है. मीन्स ये जो बैटरी है वो इस कॉइल में 2 एम्पियर करंट सेंड करेगी. बट जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये जो बैटरी है वो आपकी करंट को सेंड करना स्टार्ट करती है. तो इसको कुछ ना कुछ टाइम लगता है इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट मेंटेन मीन्स कांस्टेंट करने में. तो सपोज कि जो स्विच ऑन करेंगे आप तो विद इन यहाँ पर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि विद इन 0.1 सेकेंड में, ये टाइम वैसे तो बहुत ज़्यादा है, 0.1 सेकेंड में आपकी जो बैटरी है वो इस कॉइल में 2 एम्पियर करंट सेंड करती है और कांस्टेंट कर देती है 0.1 सेकेंड. तो 0.1 सेकेंड में क्या हो जाता है इस कॉइल में जो पहले करंट 0 था तो 0.1 सेकेंड में करंट कितना हो जाता है 2 एम्पियर. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब स्विच ऑन करते हैं तो 0.1 सेकेंड के लिए इस कॉइल में करंट इंक्रीज होता है 0 to 2 एम्पियर विद इन 0.1 सेकेंड. तो फैराडे का एक सेकेंड लॉ है, आपने पढ़ रखा है, E इक्वल डी फाई अपॉन डी टी. EMF इंड्यूस्ड होने की कंडीशन थी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF. तो अगर इस कॉइल में करंट इंक्रीज होगा कितने टाइम के लिए 0.1 सेकेंड के लिए इसमें करंट चेंज होगा. एंड आल्सो वी नो वेरी वेल व्हेन द करंट पासिस थ्रू द कॉइल देन इट विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कॉइल. तो इस कॉइल में एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है जब इसमें करंट पास होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड 0.1 सेकेंड के लिए चेंज होगा. उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, जो फील्ड लाइंस बनेंगी, वो जब करंट 0 होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा 0. बट व्हेन द करंट इंक्रीजेस थ्रू दिस कॉइल देन आल्सो मैग्नेटिक फ्लक्स, द स्ट्रेंथ ऑफ फ्लक्स इंक्रीजेस. तो इसमें 0.1 सेकेंड के लिए फ्लक्स भी चेंज होगा. तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो उसी टाइम क्या होता है इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड EMF क्रिएट होता है इन अपोजिट डायरेक्शन. तो आप जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं इस बैटरी का जो करंट इस कॉइल में पास होना स्टार्ट करता है, मीन्स करंट इंक्रीज हो रहा है. स्विच को ऑन करेंगे तो करंट सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट करेगा, मीन्स ग्रो करेगा. कितने सेकंड में 0.1 सेकेंड्स में. तो उसी टाइम के लिए इसमें एक EMF इंड्यूस्ड होता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन. वो ये जो करंट ग्रो कर रहा है इसका अपोज करेगा. एंड दिस इंड्यूस्ड EMF इज कॉल्ड बैक EMF. एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल इज कॉल्ड self inductance. This process is called self induction. So listen to me carefully. Self induction is the property of coil and due to which it opposes the growth
or decay of current flowing through it. So in the same way क्या होगा कि जब इस स्विच को हम ऑफ करते हैं, ऑफ करेंगे तो क्या होगा, फिर से ये 0.1 सेकेंड में, तो पहले तो करंट सर्किट में 2 एम्पियर होगा, बट 0.1 सेकेंड में 2 एम्पियर से क्या होगा, जीरो होगा, या 0.1 सेकेंड लेगा सर करंट को डिके होने में। तो उसी सेम टाइम के लिए इसमें करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स भी 0.1 सेकेंड के लिए डिक्रीज हो रहा है। तो इतने टाइम के लिए इसमें फिर से एक बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। वो क्या करेगा, वो इस डिके ऑफ करंट का अपोज करेगा। तो पहले इसको ग्रो नहीं होने दे रहा था, अब ये बैक ईएमएफ इसको डिक्रीज नहीं होने देगा। तो बैक ईएमएफ का काम क्या है, अपोज करना। if we press the key, then current starts to growing in this circuit, then back EMF opposes this current, तो ग्रो करेगा तब भी अपोज करेगा, एंड जब करंट डिके करेगा तब भी ये बैक ईएमएफ इस करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। एंड आल्सो सेल्फ इंडक्शन इज आल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। This property of coil which opposes the growth or decay of current is called self-induction. So remember, memorize the definition of self-induction, self-inductance, and the another name of self-induction is inertia of electricity. एक यहाँ पर conceptual question है आपका, spark is produced in the electric switch when the light is switched off। आपने देखा होगा नॉर्मली जब हम घरों में स्विच को ऑफ करते हैं तो क्या होता है, स्विच में एक स्पार्क क्रिएट होता है। वो क्यों होता है, तो इसका एक रीज़न यही है, ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन। तो क्या है इसका रीज़न, तो जब हम इस स्विच को ऑफ करते हैं किसी भी सर्किट में, जब हम किसी स्विच को ऑफ करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि सर्किट में करंट डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। उसी सेम टाइम क्या होगा कि ये जो आपका मेटल है स्विचेस में जो मेटल होता है, तो उनमें क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा, एंड दिस ईएमएफ इज सफिशिएंट टू ब्रेक डाउन द इंसुलेशन ऑफ द एयर बिटवीन द स्विच कॉन्टैक्ट, so the spark is produced। तो इसमें जो EMF इंड्यूस्ड होगा, जो बैक EMF इंड्यूस्ड होगा, वो जो जब आप स्विच को ऑफ करेंगे तो सर्किट में करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। तो जो बैक EMF इंड्यूस्ड होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो थोड़ा सा एक बैक EMF क्रिएट होता है, उससे क्या होता है कि जो एयर का इंसुलेशन है वो ब्रेक होता है, तो उसके थ्रू स्पार्किंग क्रिएट होती है। एंड आल्सो वी नो वेरी वेल व्हेन द करंट I passes through the coil, then the magnetic flux linked with the coil is directly proportional to I, means phi directly proportional to I, and if we remove this proportionality sign, then phi equal Li. L means coefficient of self induction. So if we put here I equal 1, that means कि इसमें जो करंट है वो 1 एम्पियर है, तो इस केस में L इक्वल क्या हो जाएगा, phi। L means coefficient of self induction is equal to magnetic flux। तो जब किसी कॉइल से 1 एम्पियर करंट पास हो रही है, उस केस में जो सेल्फ इंडक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल। वी कैन यूज फैराडे एक्सपेरिमेंट, E इक्वल माइनस डी फाई अपॉन डी टी। वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ फाई, सो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। एंड आल्सो हेयर क्वेश्चन नंबर 2, if we put di upon dt equal 1, rate of change of current is equal to 1, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में अगर करंट 1 एम्पियर करके चेंज हो रही है तो इस केस में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू सेल्फ
induction of the coil. So if the rate of decrease of current is unity, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट, अगर हम यहाँ पर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट कहेंगे तो यहाँ पर हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे. सो द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट इज यूनिटी, देन L इक्वल E. E मीन्स इंड्यूस्ड EMF. So the induced EMF produced in the coil through which the rate of decrease of current is unity. आप किसी लैंग्वेज में इसको बोलें, इक्वेशन नंबर 2 में अगर di/dt इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, मीन्स जो करंट है आपकी, सपोज किसी कॉइल में 5 एम्पियर करंट पास हो रही है और वो करंट डिक्रीज हो रही है, मीन्स रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट इज 1 यूनिटी. तो इस केस में इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन किसके इक्वल होगा? इंड्यूस्ड EMF के. यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो सेल्फ इंडक्शन की जो आपकी यूनिट होगी यहाँ पर, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी. इट इज इम्पॉर्टेंट. यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल H से. एंड आल्सो द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, L इक्वल E अपॉन di/dt. E या आप कैसे भी नोट करें, नो प्रॉब्लम. E मीन्स क्या है? इंड्यूस्ड EMF, दैट मीन्स वोल्ट. di/dt यहाँ पे क्या होगा? एम्पियर एंड टाइम सेकेंड इनवर्स. सो द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज वोल्ट एम्पियर इनवर्स सेकेंड. द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपका सेल्फ इंडक्शन का है वो हम इसके फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं. वैसे भी किसी का डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको निकालना हो तो हम उसके फॉर्मूले का ही यूज करते हैं. L इक्वल E अपॉन di/dt. E यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल इक्वल W अपॉन dq. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में. पोटेंशियल इक्वल W अपॉन Q पढ़ा था आपने. वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, इस टाइप से एक डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी. एंड W इक्वल dq अपॉन dt इंटू di. एंड फाइनली वी कैन राइट W अपॉन dq अपॉन dt क्या होता है? I इंटू di. सो L इक्वल W का जो डायमेंशनल आपका फॉर्मूला है ml² t-2 ml² t-2 अपॉन ये जो करंट है इसका एम्पियर एंड di, ये भी आपकी करंट ही है, तो A इंटू A क्या हो जाएगा आपका? A². So the dimensional formula of self induction is ml² t-2 A-2. So it is the dimensional formula of self induction. So now I think you know very well what is the self induction, what is the self inductance, what is the unit of self induction, and what is the dimensional formula of self induction. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्शन, आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है. तो एक बार मैं फिर से इसको यहाँ पर नोट किए दे रहा हूँ. ml² t-2 A-2.
Thank you. Have a nice day today.